Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। तो हमारी हेडलाइन लिखी है ममता ईडी लॉक हॉर्न्स। जो ममता है और जो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ईडी, तो इनमें टकराव हो गया। यहाँ पे वर्ड है लॉक हॉर्न्स। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। जब आपने देखा है जो सींग वाले जानवर है आपस में लड़ते हैं तो अपने सींगों को वो फंसा लेते हैं, तो वो आमने सामने आ जाते हैं, विरोध करते हैं एक दूसरे का। तो वही मतलब है लॉक हॉर्न्स, विरोध करना, आमने सामने आ जाना। तो ये ममता और ईडी जो है तो इनका आपस में विरोध हो गया। ओवर को लेकर, किसको लेकर? सर्च, तलाश को लेकर। एट बता रहा है लोकेशन, कहां पर तलाश? कंसल्टेंसी फर्म में। तो ये कोई फर्म है, फर्म मतलब कोई कंपनी, संस्था। कंसल्टेंसी मतलब सलाह देने वाली जो होती है, कंसल्टेंसी फर्म। तो इस पर जो ये जो तलाशी है तो इसको लेकर इनमें क्या हुआ, इनके आपस में सींग अड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड दिखा देता हूँ। ये है 1150 वर्ड और द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। मतलब हो गया टकरा जाना, कड़ा विरोध करना, आपस में भिड़ जाना। हिंदी कुछ भी निकाल लो, बस आपको सेंस पकड़नी है। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। नए नीति मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तीखा टकराव हुआ। द टू पॉलिटिशियंस लॉक्ड हॉर्न्स ओवर द न्यू पॉलिसी। तो ऐसे हम इस वर्ड को यूज करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को पॉज कर लो और इस वर्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सेल्फ रीड करें। ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी हेडलाइन। नाउ सब हेडिंग। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर सेज। पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो इनका कहना है या फिर इन्होंने कहा, क्या बोला? द सेंट्रल एजेंसी टुक अवे। जो सेंट्रल एजेंसी है ये ले गई। टेक अवेज छीन लेना, ले जाना। तो ये ले गई, क्या लेगी? क्रूशियल डेटा, मतलब महत्वपूर्ण जो डेटा था वो ले गई। कौन सा डेटा? रिलेटेड टू मतलब संबंधित। किससे संबंधित? हर पार्टीज स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट कैंडिडेट लिस्ट्स। तो कह रहे हैं उसकी पार्टी के जो रणनीतिक दस्तावेज हैं, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट और जो कैंडिडेट लिस्ट है, तो उससे जुड़े हुए जो क्रूशियल डेटा है, अति महत्वपूर्ण डेटा, तो उसे ले गया। कौन? ये सेंट्रल एजेंसी। सिंपल है। इसमें यहाँ पर है टेक अवे, सेकेंड फॉर्म टुक अवे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्रूशियल का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेटेजी इज रणनीति और डॉक्यूमेंट इज दस्तावेज। आगे देखिए लगा हुआ है सेमीकोलन। तो न्यूज़ का ये था फर्स्ट पार्ट सारा, ये है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। यहाँ लिखा है ईडी अक्यूजेज हर। ईडी ने आरोप लगाए। अक्यूज आरोप लगाना, दोष देना, और ये लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आरोप लगाए हर, उस पर, किस चीज के? ऑफ रिमूविंग हटाने के। की एविडेंस मुख्य सबूतों को, ड्यूरिंग द रेड, रेड के दौरान। रेड मतलब छापेमारी। तो ये थी हमारी हेडलाइन। वर्ड याद करेंगे, रेड छापामारी, एविडेंस सबूत, की एविडेंस मुख्य सबूत, अक्यूज दोष देना, आरोप लगाना। तो ये था हमारा सब हेडिंग। अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और जो भी आप में से इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और इस कोर्स में मेरे लगभग 500 वीडियोज़ हैं जिसमें सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं। 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग लगभग कवर हो चुके हैं। तो जिससे भी ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है? डेटा टसल। मतलब हो गया जो डेटा है उसका खींचातानी, हाथापाई। टसल क्या हो रहा है? इधर से वो खींच रहे हैं डॉक्यूमेंट को, डेटा को, उधर से वो खींच रहे हैं। तो इसको क्या बोला गया? एक तरह से रस्साकसी कह सकते हो, हाथापाई कह सकते हो, या छोटी मोटी लड़ाई कह सकते हो। ठीक है, तो डेटा टसल। और याद रखना है तो बस ऐसा सोच लो,
इधर से ये छीन रहे हैं, उधर से वो छीन रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, दैट इज कॉल्ड टसल। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एट, ये कहाँ पर है, आईपैक, आईपैक को फाउंडर प्रतीक जैन्स रेजिडेंस, जो आईपैक के सह संस्थापक है प्रतीक जैन, उनके रेजिडेंस पर हैं, ये निवास स्थान पर है इन कोलकाता में ऑन थर्सडे को। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ एंड द न्यूज इज फ्रॉम कोलकाता। द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑन थर्सडे अक्यूज्ड, ये जो ईडी है इन्होंने वीरवार को आरोप लगाया वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर, ऑफ किस चीज का, रिमूविंग हटाने का, एविडेंस को, सबूत को, फ्रॉम 2 लोकेशंस ड्यूरिंग अ रेड, 2 जगहों से छापेमारी के दौरान, अगेंस्ट किसके खिलाफ थी रेड, द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, तो ये कोई राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म थी आईपैक, तो इसके खिलाफ इन कोलकाता में। बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन है, बस एक वर्ड याद कर सकते हो, अक्यूज दोष देना, आरोप लगाना, और रिमूव एविडेंस सबूत हटाना, रेड मतलब हो गया छापामारी, ड्यूरिंग हो गया के दौरान। सो दिस वाज योर फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड, द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन, तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरपर्सन है, अब यहाँ पे डाल दिया कोमा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो चेयरपर्सन है सैड, इसने कहा द सर्च वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये जो छापेमारी है, रेड है या खोज जो है, ये राजनीतिक तौर पर प्रेरित थी। अब ये सर्च वॉज मोटिवेटेड यानी कि सर्च प्रेरित थी, यानी कि किसी चीज़ की वजह से थी तो प्रेरित थी, पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक तौर पर, टू स्टील पार्टी डेटा, पार्टी के डेटा को चोरी करने के लिए। अब ये चेयरपर्सन कौन, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने लगा दिया हु रिलेटिव प्रोनाउन। भाई कौन चेयरपर्सन कह रहे हैं, हु विजिटेड, जिसने दौरा किया, द आईपैक ऑफिस, आईपैक ऑफिस का, एंड द रेजिडेंस और निवास स्थान का, किसका निवास स्थान, ऑफ इट्स को फाउंडर, इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन का, ड्यूरिंग द रेड, रेड के दौरान। अब पूरा मतलब निकालो, तृणमूल कांग्रेस का जो चेयरपर्सन है जिसने विजिट किया आईपैक ऑफिस को, और जो प्रतीक जैन है को फाउंडर, तो इनके निवास स्थान को एक रेड के दौरान। तो ये जो व्यक्ति है इन्होंने कहा ये जो सर्च है वो राजनीतिक तौर पर प्रेरित थी, पार्टी का डेटा चुराने के लिए। एडिंग दैट, ये भी कहा कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है, रिलेटिंग टू द पार्टीज स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स एंड कैंडिडेट लिस्ट्स, तो कह रहे हैं जो ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, कह रहे हैं रिलेटिंग टू पार्टीज स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, जो पार्टी के रणनीतिक दस्तावेज हैं और जो कैंडिडेट की लिस्ट है, तो वो इंफॉर्मेशन कह रहे हैं वॉज टेकन अवे, तो वो छीन ली गई बाय द सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब लगी वॉज, और टेक अवे मतलब ले जाना, छीन लेना, तो ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। इसमें पहला वर्ड याद कर सकते हैं विजिटेड, सेकंड फॉर्म है, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हु विजिटेड इज पास्ट इंडेफिनिट, और विजिटेड मतलब दौरा करना, वहाँ पे जाना, और रेजिडेंस हो गया निवास स्थान, और मोटिवेटेड ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब प्रेरित होना, पॉलिटिकली इज राजनीतिक तौर पर, टू स्टील इज चोरी करना, क्रूशियल इज अति महत्वपूर्ण, टेक अवे इज ले जाना, छीन लेना। नाउ नेक्स्ट, दे कौन, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आर ग्रेट किलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये जो लोकतंत्र है इसका मतलब बहुत बड़े हत्यारे हैं। हाउ कैन दे डू इट, वो ये कैसे कर सकते हैं। वट विल हैपन, क्या होगा, इफ अगर, वी रेसिप्रोकेट हम भी वही करें, तो क्या रेसिप्रोकेट करें, दिस ईडी सर्च। अब ये जो वर्ड है ना काफ़ी अच्छा है, रेसिप्रोकेट, तो ये जो कह रहे हैं दिस ईडी सर्च, ये जो ईडी की तलाशी है, तो कह रहे हैं अगर हम भी ऐसा ही करें तो क्या होगा,
तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम भी वैसा ही करें, कैसा करें, इस ईडी की सर्च की तरह, बाय रेडिंग, रेड मार के, छापामारी मार के बीजेपी पार्टी ऑफिसेज पर इन बंगाल में। अब वर्ड आता है रेसिप्रोकेट, नया वर्ड है तो इसको आप याद कर लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ड नंबर है 1151। रेसिप्रोकेट वर्ब का काम करेगा, बदले में वही करना, प्रतिदान देना, जवाब में समान व्यवहार करना, जैसे रिटेलिएट होता है ना, जवाबी कार्रवाई करना, तो उसी का सिनोनिम आप इसको मान सकते हो। बाकी ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स। नाउ गेट बैक टू नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में लगे हुए हैं सारे ये सेंटेंस। तो मिस बनर्जी टोल्ड मीडिया पर्सन्स, मिस बनर्जी ने मीडिया पर्सन्स को बताया। पहला वर्ड इसमें याद कर सकते हैं डेमोक्रेसी, नॉर्मल है, लोकतंत्र। दूसरा है हैपन, यानी कि होना, घटित होना। रेसिप्रोकेट, जैसा कोई कर रहा है वैसा ही उसको कुछ उसके साथ करना। बाय रेडिंग, छापेमारी करके, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट, मिस बनर्जी रीच्ड मिस्टर जतिन्स साउथ कोलकाता रेजिडेंस। मिस बनर्जी जो है रीच्ड, ये पहुंची, पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ पहुंची, मिस्टर जतिन के साउथ कोलकाता के निवास स्थान पर, एट अबाउट 12:44 PM, 12:44 पर। और 12:44 को अगर हम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये नहीं बोलते इट्स 12:44, इंग्लिश में बोला जाता है इट्स 16 to 1। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, टाइम कैसे बताया जाता है। तो 12:44 को बोलेंगे 16 to 1। आगे है एंड लेटर, और बाद में विजिटेड। तो पहले तो ये यहाँ पे पहुंची थी 12:44 पे, और फिर विजिट किया इन्होंने, लेटर मतलब बाद में ये गई कहाँ पे, आईपैक ऑफिस में, इन द सिटीज सॉल्ट लेक एरिया, सिटी के सॉल्ट लेक एरिया में, लिविंग इट, और वहाँ से वो निकली एट अबाउट 4:20 PM। और 4:20 को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं टाइम अगर बताना हो तो हम कहेंगे इट्स 4:20। तो ये टाइम बताने का तरीका होता है। आइल्ट्स का जो आप लिसनिंग करते हैं उसमें आपको टाइम जो दिखेगा ऐसा ही बोला जाता है जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वर्कबुक पार्ट 2 जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारे मैंने सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, देख लेना। इट का लेसन है। आगे लिखा है व्हेन शी केम आउट ऑफ द रेजिडेंस, जब वो निवास स्थान से बाहर आई, शी वॉज सीन, उसको देखा गया, विद अ फाइल, एक फाइल के साथ, विच, जिसे, शी वॉज नॉट कैरिंग, वो उसने नहीं उठाया हुआ था, व्हेन शी एंटर्ड, जब उसने प्रवेश किया। समझ में आया। यहाँ पे इन शॉर्ट कहें तो कह रहे हैं कि जब वो अपने निवास स्थान से जब निकली तो उनके पास एक फाइल थी। कह रहे हैं कौन सी फाइल, कह रहे विच, जो या जिसे, शी वॉज नॉट कैरिंग, तो जिससे उसने कैरी नहीं किया हुआ था जब उसने एंटर किया, मतलब अंदर गई थी जब उसके हाथ में कुछ नहीं था, बाहर आई तो उसके हाथ में फाइल थी। तो यहाँ पर विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है फाइल के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है व्हेन, ये कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है। अब ये जो सेंटेंस है ना, व्हेन से लेकर यहाँ फाइल तक, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब फाइल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया। अब विच के बाद जो सेंटेंस डाला है इट इज अगेन पास्ट कॉम्बिनेशन, तो डबल कॉम्बिनेशन एंड रिलेटिव प्रोनाउन का रूल। नेक्स्ट, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, द ईडी सैड, ईडी ने कहा, दैट की, क्या बोला, द चीफ मिनिस्टर एंड हर एडीज। एडीज कौन होते हैं, जैसे एड क्या होता है, सहायता, और एडीज कौन हो गए, सहायता करने वाले, सहायक। तो जो चीफ मिनिस्टर है और जो उनके सहायक हैं, हैड फोर्सिबली रिमूव्ड, तो कह रहे हैं इन्होंने बलपूर्वक हटा दिए थे। क्या हटा दिया था, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, जो भौतिक दस्तावेज हैं उनको हटा दिया था, एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत है उनको मिटा दिया था, हटा दिया था। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। द ईडी स्टेटमेंट सेड, तो ईडी की स्टेटमेंट में कहा गया, क्या लिखा था, मिस बनर्जी टुक अवे की एविडेंस। मिस बनर्जी ले गई मेन एविडेंस को, इंक्लूडिंग, समेत, क्या था उसके अंदर, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थे,
एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। द सीएम्स कॉन्वॉय देन प्रोसीडेड टू आईपैक्स ऑफिस प्रीमिसेस। जो सीएम का कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय मतलब काफिला, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। कॉन्वॉय वैसे तो हमारे लिए नया वर्ड नहीं है, पुराना ही है, बट स्टिल इफ यू डोंट नो यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड। तो सीएम का कॉन्वॉय देन प्रोसीडेड, अब यहाँ पे वर्ड है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब हो जाता है आगे बढ़ना। तो सीएम का काफिला फिर आगे बढ़ा आईपैक ऑफिस के परिसर में, प्रीमिसेस मतलब परिसर, उनका एरिया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से मिस बनर्जी, हर एडीज जो उनके सहायक हैं, एंड द स्टेट पुलिस पर्सनल, और जो स्टेट पुलिस के कर्मचारी हैं, तो इन सब ने फोर्सिबली, बलपूर्वक, रिमूव्ड, हटा दिया फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को। नॉर्मल सी ट्रांसलेशन है। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो। द एजेंसी क्लेम्ड, एजेंसी ने दावा किया, दैट की, क्या दावा किया, द चीफ मिनिस्टर्स एक्शंस हैव रिजल्टेड इन ऑब्स्ट्रक्शन। कह रहे हैं, इन्होंने दावा करा, ये जो चीफ मिनिस्टर के एक्शन है, चीफ मिनिस्टर की जो कार्यवाही हैं, हैव रिजल्टेड इन, इनका परिणाम हुआ है किस चीज में, ऑब्स्ट्रक्शन में, मतलब इससे रुकावट पैदा हुई है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा, रुकावट। किस में बाधा पैदा हुई है, इन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, जो चल रही जांच है इसमें, एंड प्रोसीडिंग्स, और जो कार्यवाही है इसमें, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इस एक्ट के तहत, मतलब ये जो चल रही इन्वेस्टिगेशन है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग्स, और जो कार्यवाही हैं, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो रुकावट पैदा हुई है, ठीक है, किसकी वजह से, सीएम के एक्शंस की वजह से। तो ये इन्होंने दावा किया। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। बाकी आप लोग रूल्स पे काम करो, रूल्स के बिना इंग्लिश कुछ भी नहीं है, रूल सीख जाओगे तो खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और बाकी सारी पीडीएफ्स मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, जिसे भी ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।